हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि ये भी आपका एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, यानी आपका राज्य विश्वविद्यालय। सेशन आपका यहाँ पे भी 23-24 रहने वाला है। यूनिवर्सिटी को नैक का ए ग्रेड प्राप्त है और नया नोटिफिकेशन है। सब्जेक्ट आपको यहाँ पे 21 देखने को मिलेंगी। सीट्स भी यहाँ पे नोटिफाई की गई हैं, जिनको आगे हम अभी नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। साथ यहाँ पे अच्छी बात एक ये है कि अगर आप यहाँ पे नेट क्वालिफाई नहीं है तब भी आवेदन कर सकते हैं। इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी तो आपको एग्ज़ाम देने से छूट मिल जाएगी, जो कि आप सिर्फ इंटरव्यू दे के यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट, सब्जेक्ट्स और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन पर क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हैं और उनको ज्वाइन करके इनका लाभ ले पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों, अगर हम बात करें आपकी यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे फकीर मोहन यूनिवर्सिटी उड़ीसा की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसे नाइक का ए ग्रेड प्राप्त है और इसकी यहाँ पे रैंकिंग भी दी गई, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। आपका जो नोटिफिकेशन है 21/12/2023 को रिलीज़ किया गया था और यहाँ पे पहले जो लास्ट डेट थी यहाँ पे 5/1/2024 थी। अब यहाँ पे आपकी 25/1/2024 इसकी लास्ट डेट है। आप 25 तारीख तक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी सब्जेक्ट्स के बारे में, तो ये आपके यहाँ पे फैकल्टी और ये आपके यहाँ पे पीएचडी के सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जो कि आगे सीट वाइज दिए गए हैं, उनको हम भी डिस्कस कर लेंगे। फीस की यहाँ पे हम बात कर लेंगे, तो यहाँ पे 1500 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है और यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अप्लाई कैसे करना है, फीस कैसे पे करनी है, आगे अभी हम आपको वीडियो में बता देंगे। और अप्लाई करने के लिए ये लिंक यहाँ पे भी दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन कर पाएंगे और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे आगे इसके नेक्स्ट नोटिफिकेशन में दी गई, जो कि एक नोटिस निकाला गया है। उसमें बताया गया कि 5/1/2024 इसकी पहले लास्ट डेट थी। अब यहाँ पे डेट एक्सटेंड हो चुकी है, तो आप 25/1/2024 तक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये आपका नोटिस है। और अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर और कैसे अप्लाई करना है, इन सब पॉइंट्स के बारे में, तो यहाँ पे ये बताया गया है। ये पीएचडी का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप रेगुलर और एग्जीक्यूटिव पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी 2 कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और यहाँ पे हम नीचे चलेंगे, अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो जो कि मैंने पहले आपको बता दी, फीस यहाँ पे भी ये आपकी मेंशन हो ही जाती है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपके एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है वहीं पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ऑफलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। बाकी यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन की जो है, और ये बात को यहाँ पे नोटिफाई की जाएगी और इंटरव्यू की डेट भी आपको यहाँ पे बात को नोटिफाई की जाएगी। तो आप इसके ऑफिशियल साइट भी प्रॉपर विजिट करते रहिएगा। एग्ज़ाम की ड्यूरेशन यहाँ पे बता दी गई है, 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपके 2 पेपर रहेंगे। पेपर आपका जो फर्स्ट रहेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी का, और पेपर सेकंड आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है। बाकी यहाँ पे हम नीचे चलेंगे और जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात करेंगे। तो रेगुलर मोड के बारे में यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है, तो इसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से। बाकी अगर आप यहाँ पे SC ST या डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5% का रिलेक्सेशन मिलेगा। अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स हैं तो यहाँ पे ये कैटेगरी के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, इस नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे एमफिल के बाद पीएचडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और बैचलर डिग्री के बाद भी आप यहाँ पे पीएचडी कर पाएंगे। तो एलिजिबिलिटी दी गई है, आप इसे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी आपकी दे दी गई है। तो ये अगर आपका मेन सब्जेक्ट है और ये आपके यहाँ पे अलाइड सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी गई है। तो अगर आपने इनमें किसी में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है तो आप इस मेन सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी दी गई है, लेकिन आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होना जरूरी है। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसे सब्जेक्ट वाइज आपकी एलिजिबिलिटी दे दी गई, तो आप इसे चाहें तो पॉज करके देख लीजिएगा। बाकी ये एग्जीक्यूटिव पीएचडी के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि हम इसे स्किप करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी आपके पास चूँकि ये एग्जीक्यूटिव जो पीएचडी है, ये यहाँ पे एज ए आप समझेंगे कि पार्ट टाइम वाली पीएचडी है, जो कि यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी। 5 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी गवर्नमेंट जॉब में अगर आप हैं तो यहाँ पे आप ये पीएचडी कर सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी आपकी दे दी गई है, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। प्रोसीजर फॉर एडमिशन की बात करेंगे, जो कि यहाँ पे रेगुलर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको 2 लेवल देखने को मिलेंगे, एक तो एंट्रेंस एग्ज़ाम और दूसरा आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। तो पहले तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फकीर मोहन यूनिवर्सिटी रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा।
तो यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स के पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप यूजीसी नेट या यूजीसी CSIR नेट या गेट या इसके समान अगर आप कोई नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई नहीं है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बाकी अगर आप ये कुछ क्वालिफाई होंगे तो आपको एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर हम बात करें आपके एग्ज़ाम के बारे में तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 50% क्वेश्चन यहाँ पे सब्जेक्ट की स्पेसिफिक रहने वाले हैं। अगर हम बात करें आपके सिलेबस के बारे में तो जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है वही सिलेबस आपका यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में रहने वाला है। यहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको 50% मार्क्स लाने रहेंगे इस रेट में और उसके बाद आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो उनको यहाँ पे 5% का लाभ मिलेगा। वो कैंडिडेट्स अगर यहाँ पे 45% मार्क्स ले आएंगे तो कैंडिडेट्स भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। ये आपका यहाँ पे एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाता है। बाकी यहाँ पे हम नीचे चलेंगे और अगर हम बात करें आपके पेपर पैटर्न के बारे में तो यहाँ पे पैटर्न दिया गया है। पेपर जो आपका फिजिकल मोड यानी ऑफलाइन मोड में आपका होने वाला है। और यहाँ पे क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो पेपर फर्स्ट में आपके 35 मार्क्स का पेपर रहेगा, 35 क्वेश्चन रहेंगे। निगेटिव कोई मार्किंग यहाँ पे नहीं है, तो यानी नो निगेटिव मार्किंग है, आप सारे क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये पेपर के फर्स्ट के बारे में जानकारी दी गई है। और पेपर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 35 मार्क्स मिलेंगे और 35 क्वेश्चन यहाँ पे आपके रहेंगे। ये यहाँ पे सब्जेक्ट के स्पेसिफिक रहने वाला है, जो कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है यूनिवर्सिटी का वही सिलेबस यहाँ पे मान्य किया जाएगा। बाकी ये 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। दोनों पेपर के बीच में कोई यहाँ पे गैप नहीं रहेगा, यानी ब्रेक आपको नहीं मिलने वाला है। पेपर यहाँ पे इंग्लिश मोड में होगा, बाकी यहाँ पे जो लैंग्वेज के पेपर हैं उसी लैंग्वेज में रहेंगे। ये आपका यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपके इंटरव्यू के बारे में तो यहाँ पे मार्किंग स्कीम दी गई है, जो कि यहाँ पे बताया गया कि 1 मार्क मिलेगा और बाकी यहाँ पे अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। आपकी जो स्कोर की वैलिडिटी है वो इसी आपके सेशन तक रहेगी। बाकी यहाँ पे नोट करके पॉइंट्स दिया गया तो आप इसे रीड कर सकते हैं। नीचे आएंगे और इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे तो इंटरव्यू दोस्तों जो आपका रहेगा वो यहाँ पे जो आपका रहेगा वो 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया गया है। बाकी जिन कैंडिडेट्स के पास यहाँ पे नेट JRF होगा उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे 100% वेटेज इंटरव्यू का ही मिलेगा। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको 30:70 का रेशियो देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का और 70% वेटेज आपके एंट्रेंस एग्जाम का दिया गया है। एंट्रेंस एग्जाम जितना अच्छा करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके हो जाएंगे सिलेक्शन के। इसके लिए यहाँ पे इंटरव्यू के दिन आपको यहाँ पे एक पॉइंट नंबर 3 पे बताया गया कि आपको यहाँ पे एक ब्रीफ राइटअप करना पड़ेगा, जो कि आपके रिसर्च प्रपोजल से संबंधित होगा। यानी बेसिकली आप यहाँ पे समझेंगे कि आपको एक रिसर्च प्रपोजल आपके पास होना चाहिए या फिर आपके पास एक रिसर्च आउटलाइन होनी चाहिए, जिससे संबंधित यहाँ पे आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछे जाएँ। वही आपका यहाँ पे इंटरव्यू रहने वाला है। इंटरव्यू यहाँ पे जो भी उसके कंसर्न डिपार्टमेंट होंगे वहीं पे कंडक्ट कराया जाएगा। ये आपका इंटरव्यू हो जाता है। बाकी एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपकी सीट के बारे में बात करेंगे, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दी गई हैं। बाकी यहाँ पे अन्य पॉइंट्स भी दिए गए हैं तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे ये आपकी PhD की फ़ीस भी यहाँ पे बताई गई है नीचे, अभी उसे भी हम देखेंगे। तो ये आपके डिपार्टमेंट्स हैं, ये स्पेशलाइजेशन है कि इन स्पेशलाइजेशन में आप PhD करने वाले हैं। बाकी ये उस सीट्स वाइज यहाँ पे बताया गया है और ये आपके यहाँ पे उस सब्जेक्ट में कितनी टोटल सीट्स हैं यहाँ पे बताया गया है। तो बायोटेक्नोलॉजी में आप देखेंगे तो यहाँ पे 60 सीट हैं। बाकी यहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन वाइज सीट यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। और बॉटनी की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 सीट्स हैं। बिजनेस मैनेजमेंट की यहाँ पे आपकी 1 सीट है। केमिस्ट्री की आपकी यहाँ पे 5 हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की तो आपकी यहाँ पे 12 सीट हैं। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की तो यहाँ पे आपकी 3 सीट हैं। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे 5 सीट हैं। इंग्लिश की आपकी यहाँ पे 3 सीट हैं। और यहाँ पे अगर हम नीचे चलें इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें तो 5 सीट हैं। ज्योग्राफी की आपकी यहाँ पे 7 हैं। जियोलॉजी की अगर बात करें तो 6 हैं। हिस्ट्री की आपकी यहाँ पे 6 सीट्स हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की आपकी यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये दोस्तों यहाँ पे सीट आपकी हैं 5। और लॉ की बात करें तो यहाँ पे सीट है आपकी 2। मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे हैं 5। अगर बात करें उड़िया की तो आपकी यहाँ पे सीट है 1। और फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपकी हैं 4। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 सीट हैं। साइकोलॉजी की आपके यहाँ पे 3 सीट हैं। और अगर हम बात करें आपके यहाँ पे सोशोलॉजी की तो यहाँ पे आपकी 2 सीट्स हैं। और आपके यहाँ पे जूलॉजी की 2 सीट्स हैं। टोटल ये आपके यहाँ पे 21 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपकी ये सीट्स दे दी गई हैं। आप इन्हें चेक कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर भी आपका यहाँ पे PhD का मेंशन कर दिया गया है, तो आप इसे भी चेक कर पाएंगे। जब आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे तो ये आपको यहाँ पे PhD की फ़ीस पे करनी है। तो इस नोटिफिकेशन में आपके PhD से संबंधित लगभग सभी पॉइंट्स हो गए, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए हम यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे चलेंगे। और उससे पहले यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वहीं पे लिंक आपका दिया गया है। ऑफिशियल साइट पे आपको इतनी जल्दी ये लिंक नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिंक दे दिया गया है। तो आप इस पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे
और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ से अगर आप न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। बाकी यहाँ पे PhD एडमिशन एक्सटेंशन नोटिस भी दिया गया है और यहाँ पे ये आपके जो PhD का नोटिफिकेशन वो भी यहाँ पे आपका दिया गया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं और इनके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन में दोस्तों आपके PhD से संबंधित लगभग सभी पॉइंट्स हो गए हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे ही नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।